गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मैट्रिक्स के बारे में इनिशियल बेसिस चीज़ें पढ़ी थी। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको दो एग्जांपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के दे रही हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया, फर्स्ट मैट्रिक्स लेट इट इज़ ए और सेकंड मैट्रिक्स लेट इट इज़ बी। अब हमें ए बी फाइंड करना है, इनकी प्रोडक्ट। तो पहले हम ये चेक कर लें क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका ऑर्डर है 3/3। इसमें 3 रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो रो तो हो गई 3, बट कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, देयर आर 2 कॉलम्स। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। अब ये और ये मैच कर रहे हैं, ये मैच कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो आंसर आएगा वो इस ऑर्डर का आएगा, 3/2 ऑर्डर का। 3/2 ऑर्डर का मतलब ये हमारा आंसर इस पैटर्न का होना चाहिए। A11 का मतलब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा इस पोजीशन के लिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कौन किस पोजीशन के लिए मल्टीप्लाई होगा। हम A11 फाइंड करें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी। 1 की मल्टीप्लाई 1 से, इस वाले 1 की मल्टीप्लाई, चलिए मैं इसको 7 ले लेती हूँ। तो 7 की मल्टीप्लाई 0 से और -1 की मल्टीप्लाई -1 से, उन सबका सम। तो पहला 1 से 1 की मल्टीप्लाई, 7 की 0 से और -1 की 1 से। ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए ये मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से होगी, तब आंसर दूसरे कॉलम में आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 3 से, 7 की मल्टीप्लाई 2 से और -1 की मल्टीप्लाई 4 से। यहाँ अब हम सेकंड रो में हैं, तो फर्स्ट रो की बजाय सेकंड रो को आप सर्कल कर लें। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, ये पोजीशन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 0 की मल्टीप्लाई 0 से और 3 की मल्टीप्लाई -1 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाली पोजीशन पे आंसर लिखेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 0 की मल्टीप्लाई 2 से और 3 की मल्टीप्लाई 4 से। यहाँ पर अब हम थर्ड रो पर आ गए, तो सेकंड रो नहीं लेनी, अब आपको थर्ड रो लेनी। 3 की मल्टीप्लाई 1 से, -1 की 0 से और 2 की मल्टीप्लाई -1 से। ये पोजीशन थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। 3 की मल्टीप्लाई 3 से, -1 की 2 से और 2 की मल्टीप्लाई 4 से। इसको प्लस कर लीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, बी सी की मल्टीप्लाई। ये मैट्रिक्स 3/2 का है, 1 2 3 3/2 है, और ये मैट्रिक्स 2/3 है। 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो ये 2 और ये 2 मैच कर रहा है, इट मीन्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और आंसर आपका 3/3 ऑर्डर का आएगा। 3/3 ऑर्डर का मतलब फॉल्स। इसका आंसर 3/3 ऑर्डर का आएगा। मैंने ये एग्जांपल लिख लिया 3/3 ऑर्डर का। अब ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 की 1 से होगी, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 से। 1 1 जा प्लस 3 5, 1 3 की 2 0 से करेंगे तो सेकंड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा
1 की 2 के साथ और 3 की 0 के साथ। अब 1 की 3 के साथ और 3 की -1 के साथ। ऐसे फर्स्ट रो लेते गए क्योंकि आंसर फर्स्ट रो का भरना है। कॉलम 1 लिया तो कॉलम 1 में आंसर, कॉलम 2 लिया तो 2 में आंसर, 3 लिया तो 3 में आंसर। यहाँ पर अब आप फर्स्ट रो की बजाय सेकंड रो लेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 की 1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। अब सेकंड रो के लिए 0 की 2 के साथ, फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ। थर्ड के लिए 0 की 3 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ। यहाँ के लिए अब हम थर्ड रो लेंगे तो -1 की 1 से, 4 की मल्टीप्लाई 5 से, अभी -1 की 2 से, 4 की मल्टीप्लाई 0 से। ये दो एलिमेंट और अब हमें इसके साथ करनी है तो -1 की 3 के साथ, 4 की -4 के साथ। इसको सॉल्व कर लें। मैंने ये एक और एग्जाम्पल लिया है मल्टीप्लिकेशन का। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान से समझें। पहला मैट्रिक्स जो लिया इसका ऑर्डर 3/1 है। 3 रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और कॉलम 1 है। दूसरे मैट्रिक्स में रो 1 है और कॉलम 3 है। तो ये 1 और 1 मैच कर रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो आंसर आएगा वो 3/3 ऑर्डर का आएगा। यानी जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें आंसर 3/3 ऑर्डर का आएगा। अब यहाँ पर ये 1-1 पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आंसर 4 आया। यहाँ कॉलम सेकंड है तो अब कॉलम फर्स्ट की बजाय हम कॉलम सेकंड लेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से। कॉलम थर्ड है तो 1 की मल्टीप्लाई 6 से, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 2 की मल्टीप्लाई 6 से, 3 की मल्टीप्लाई 4 से, 3 की मल्टीप्लाई 5 से और 3 की मल्टीप्लाई 6 से। दिस इज द आंसर। मैंने ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लिया है। 2 मैट्रिक्स का सम है और 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस है। जैसे आप 10th में एलिमिनेशन मेथड करते थे उसी तरह से हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने से लेफ्ट साइड में y और y कैंसिल, ये 2x हो जाएगा और इसे ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। यानी 7 के साथ 3 ऐड होगा, 2 के साथ 0 ऐड होगा, ये 0 और 8 होगा। अब x फाइंड करने के लिए आप ये 2 बाहर 1/2 हो जाएगा। बाहर 1/2 का मतलब हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 0 1 4 आ जाएगा। हमें x मिल गया। x फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों को ऐड किया था। अभी y फाइंड करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन की हेल्प लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब आपका x और x कैंसिल हो गया तो ये y + y 2y। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स में माइनस करना पड़ेगा तो 7 - 3, 2 - 0, 0 - 0 और 5 - 3 यानी 2। बिल्कुल वैसे ही ये जो 1/2 है ये यहाँ बाहर डिवाइड में आ जाएगा और हर एलिमेंट को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 0 1 1 और ऐसे हमें x और y इन दो इक्वेशन से मिल गए। डन। 7th का सेकंड पार्ट हमने यहाँ डिस्कस करने के लिए लिया है। ये हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब हमने 10th क्लास में इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। हम x के कोफिशिएंट्स को सेम कर लेते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से
ताकि यहाँ 6 हो जाए, और इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लें और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमें मिलेगा, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, सेकेंड पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जैसे हम 10th में करते थे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, 6x और 6x कैंसिल हो गए, 9 - 5 4, तो ये 5y, 6 में से 4 माइनस होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये 14, 9 और ये -10। अब y जो है ये 5 यहाँ जाएगा तो 1/5, और ये कॉपी पेस्ट, ये हमें y मैट्रिक्स मिल गया। अब आप y मैट्रिक्स की वैल्यू फर्स्ट में डालेंगे, ठीक है, ध्यान सुनो, जब आप y मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ फर्स्ट में डालेंगे तो आपको ये 3/5 और एक मैट्रिक्स मिलेगा। इसको फिर राइट साइड इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x की वैल्यू, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू, यानी सिंपली आपको ये y की वैल्यू यहाँ डालनी है और ये पार्ट राइट साइड ले जाके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इससे आपको x भी मिल जाएगा। मैंने 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 लिया है। ये मैट्रिक्स है, इसकी x से मल्टीप्लाई करनी है, तो अंदर ये हो जाएगा 2x 3x, y की करेंगे तो -y +y, और ये कॉपी पेस्ट, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, सेम ऑर्डर है, तो 2x - y 3x +y इज इक्वल टू 10 और 5। On comparison we get 2x - y is 10 और 3x + y is 5। अब आप 10th की तरह ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ऐड करेंगे, y कैंसिल हुआ, 5x is 15, सो x की वैल्यू 3, और फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3 is 10, सो x की वैल्यू 13/2, और हमें x और y की x की वैल्यू 3 डालनी थी, x की वैल्यू 3 डालेंगे इस इक्वेशन में या इसमें किसी में भी, मैंने यहाँ डाल दी x की वैल्यू 3, सॉल्व करने से y की वैल्यू -4 हो गई। ये आपको ध्यान से देखना है कि इसकी मल्टीप्लाई दोनों से कर दी है, सेम ऑर्डर है, एडिशन हो सकता है, कंपेयर करेंगे तो x y की वैल्यू मिल गई। बाय दीज सिंपल बेसिक आइडियाज you can do exercise 3.2. So do exercise 3.1, 3.2 in your fair notebook, and by practicing these type of questions with other books you can be expert in these type of questions. Thank you.